सनातन धर्म में जब भी कोई पवित्र समय आता है तो देवता, ऋषि, मुनि और स्वयं भगवान अपने भक्तों को एक विशेष अवसर प्रदान करते हैं। ऐसा ही एक दुर्लभ और अत्यंत पुण्यदायी समय है पुरुषोत्तम मास, जिसे अधिक मास भी कहा जाता है। ये कोई साधारण महीना नहीं है। ये वह दिव्य काल है जिसे स्वयं भगवान ने अपना नाम देकर समस्त महीनों में सर्वोच्च स्थान प्रदान किया, इसलिए इसे पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि इस पवित्र मास में भगवान के नाम का स्मरण, कथा का श्रवण, दान, जप, तप और भक्ति करने से मनुष्य के अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। विशेष रूप से पुरुषोत्तम मास की कथा सुनना अत्यंत आवश्यक माना गया है, क्योंकि कथा केवल शब्दों का समूह नहीं होती। कथा भगवान की लीला का अमृत है। जब कोई श्रद्धा से इस कथा को सुनता है तो उसका मन पवित्र होता है, बुद्धि निर्मल होती है और जीवन में छिपे हुए दुख धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। कहा जाता है कि जहाँ पुरुषोत्तम मास की कथा सुनाई जाती है, वहाँ स्वयं भगवान अदृश्य रूप से उपस्थित होकर भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। कथा श्रवण से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है और भक्त के हृदय में भक्ति का दीपक प्रज्वलित हो उठता है। आज हम आपके लिए पुरुषोत्तम मास की एक अत्यंत पावन और मनोहर कथा लेकर आए हैं। इस कथा का श्रवण करने मात्र से भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में शुभता का संचार होता है। इसलिए श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा को अंत तक अवश्य सुने। हो सकता है कि इस कथा के माध्यम से पुरुषोत्तम भगवान आपके जीवन के सभी कष्टों को दूर कर दें और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। एक समय की बात है, एक बूढ़ी माई थी। उनके एक बेटा और एक बहू थे। बूढ़ी माई बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। हर तीसरे साल पुरुषोत्तम मास आने पर स्नान, व्रत और दान करती थी। एक बार पुरुषोत्तम मास में उनके बेटे बहू ने उनसे कहा, माँ, तुम हर बार पुरुषोत्तम मास में स्नान, दान आदि करती हो, इसका कोई पुण्य भी मिलता है? मेरी शादी को 5 वर्ष हो गए हैं, आज तक ना तुम्हारा पोता हुआ और ना मेरी कोई अच्छी नौकरी लगी। बूढ़ी माई बोली, अब मैं पुरुषोत्तम भगवान से मिलकर पूछूंगी कि मेरे स्नान दान का पुण्य कब मिलेगा, और अब मैं घर तभी वापस लौट कर आऊंगी। वह बूढ़ी माई जय हो पुरुषोत्तम भगवान की कहती हुई अपने घर से चली। रास्ते में उन्हें एक कोढ़ी मिला। उसने बूढ़ी माई से पूछा, माई, तुम कहाँ जा रही हो? तो बूढ़ी माई बोली, बेटा, मैंने अपने पूरे जीवन काल में हर तीसरे साल आने वाले पुरुषोत्तम मास का स्नान, व्रत, दान आदि किया है, लेकिन मेरे बेटे बहू कहते हैं इसका कोई पुण्य नहीं मिला। मैं पुरुषोत्तम भगवान से मिलकर ये पूछूंगी कि मुझे इसका फल कब मिलेगा। तब कोढ़ी बोला, बहन, यदि तुम्हें पुरुषोत्तम भगवान मिले तो उनसे मेरे भी दुख का निवारण पूछना। मुझे 15 साल की उम्र से कोढ़ है, ये मुझे किस बात की सजा मिल रही है? बुढ़िया बोली, जरूर पूछूंगी। ये कहकर जय हो पुरुषोत्तम भगवान की कहती आगे चल पड़ी। आगे चलकर रास्ते में उसे एक कुम्हार पति पत्नी मिले। उन्होंने पूछा, माई, आप कहाँ जा रही हो? बुढ़िया माई ने सारी बात उन्हें बता दी। वे बोले, माई, क्या तुम हमारे दुख का भी निवारण पुरुषोत्तम भगवान से पूछोगी? हमारी आजीविका का एकमात्र साधन ये मटके बनाना है। पिछले 3-4 वर्षों से हमारे चाक पर फूटे मटके बन रहे हैं। कुछ बच भी जाते हैं तो पकाते समय टूट जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, ये जरूर पूछना। बूढ़ी माई बोली, जरूर पूछूंगी। ऐसा कहकर वह जय हो पुरुषोत्तम भगवान की कहती आगे बढ़ी। रास्ते में उन्हें एक सांप मिला और बोला, बुढ़िया, मैं तुझे डसूंगा। बुढ़िया बोली, तुझे अगर मुझे डसना है तो डस लेना, लेकिन अभी मैं पुरुषोत्तम भगवान से मिलने जा रही हूँ। उनसे मिलकर जब वापस आऊंगी तब तो मुझे डस लेना। तब सांप बोला, माई, अगर तुम्हें पुरुषोत्तम भगवान मिले तो मैं भी दुख का निवारण पूछना कि मेरी नागिन हर साल अंडे देती है, लेकिन एक भी सपोला जिंदा नहीं रहता। बुढ़िया बोली, मैं जरूर पूछ लूंगी। जय हो पुरुषोत्तम भगवान की कहती आगे चली तो उसे पेड़ के नीचे एक साधु महात्मा बैठे हुए मिले। उन्हें पूछा, बूढ़ी माई, कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो? तो बूढ़ी माई ने उन्हें अपने बेटे बहू के दिए तानों की सारी बात बताई। तब वह साधु बोले, बुढ़िया माई, क्या भगवान ऐसे ही मिल जाते हैं, और मिलेंगे तो उन्हें पहचानोगी कैसे? तो बुढ़िया माई बोली, मैं उन्हें पहचान लूंगी। ऐसा कहकर बुढ़िया माई ने उन साधु महात्मा को प्रणाम किया और बोली, जय हो पुरुषोत्तम भगवान। तब पुरुषोत्तम भगवान ने उसे दर्शन दिए और बोले, तुम्हें क्या चाहिए? वह बूढ़ी माई बोली, मुझे आपके दर्शन होते ही सब कुछ मिल गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। पुरुषोत्तम भगवान बोले, हे बुढ़िया, तेरा कल्याण हो। अब बुढ़िया ने रास्ते में मिले सभी दुखियों के दुखों का एक एक करके निवारण पूछना शुरू किया। सबसे पहले बुढ़िया ने कोढ़ी के लिए पूछा तो भगवान बोले, वह अपने पिछले जन्म के कर्मों का फल भोग रहा है। पिछले जन्म में वह एक राजा था और वह अपने राज्य के लोगों को बिना अपराध के दंड देता था। उसे उनकी कोढ़ लगी है।
मेरी चरण धूली ले जाओ और उसके कोड़ पर लगा देना, वो ठीक हो जाएगा। फिर बुढ़िया माई ने कुम्हार के दुख का निवारण पूछा तो भगवान बोले, एक बार कुम्हार पति पत्नी के पास एक गरीब माता पिता अपनी लड़की के विवाह के लिए कलश लेने आए थे। पैसे न होने के कारण उन्होंने उन्हें कलश नहीं दिया। इस कुम्हार पति पत्नी को उन गरीब माता पिता की कोढ़ लगी है। अगर कुम्हार अपने सुंदर अच्छे मटके किसी प्याऊ में दान कर दे तो उसका दुख दूर हो जाएगा। अब बुढ़िया माई ने नाग नागिन का पूछा तो भगवान बोले, नागिन ने एक बार एक गर्भवती स्त्री को डस लिया था, जिससे वह गर्भवती स्त्री अपने गर्भ में पल रहे बच्चे के साथ मर गई। उन्हें उस गर्भवती स्त्री की कोढ़ लगी है। अगर ये नागिन अपनी अमृत मणि किसी गरीब को दे दे तो उन्हें बच्चा हो जाएगा। यह सुनकर बुढ़िया माई ने भगवान को प्रणाम किया तो भगवान पुरुषोत्तम अंतर्ध्यान हो गए। अब बुढ़िया माई ने भगवान के चरणों की धूली अपनी साड़ी के पल्लू में बांध ली और सबसे पहले उस सांप से मिली। बुढ़िया माई को देखते ही सांप बोला, क्या हुआ माई, भगवान के दर्शन हुए? बुढ़िया माई बोली, हाँ, मुझे दर्शन हुए। सांप ने पूछा, तुमने मेरे दुख का निवारण पूछा? तो बुढ़िया माई ने सारी बात सांप को बता दी। तो वो बोला, माई, मैं कोई गरीब व्यक्ति कहाँ से लाऊंगा, मेरे पास कोई डर के मारे नहीं आता। ये अमृत मणि तुम ही ले जाओ। उसने वह अमृत मणि बुढ़िया को दे दी। अमृत मणि लेकर बुढ़िया माई अपने घर की ओर चली। आगे चली तो उसे कुम्हार पति पत्नी मिले। उन्होंने पूछा, क्या तुम्हें भगवान के दर्शन हुए, हमारे दुख का निवारण पूछा? तो बुढ़िया माई ने कहा, मुझे भगवान के दर्शन हुए और मैंने तुम्हारे दुख का निवारण पूछ लिया है। और उन्होंने सारी बात उन दोनों को बता दी। वे बोले, हम आज ही 100 मटके एक प्याऊ में दान कर देंगे। अब वो आगे चली तो उन्हें वो कोढ़ी मिला। कोढ़ी बूढ़ी माई से पूछने लगा, क्या हुआ बहन, भगवान मिले? तो बुढ़िया माई बोली, हाँ, मुझे भगवान के दर्शन हुए और मैंने तुम्हारे दुख का निवारण भी पूछ लिया था। बुढ़िया माई कोढ़ी को सारी बात बता दी और कहा कि ये तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है जो तुम भोग रहे हो। बुढ़िया माई ने भगवान के चरणों की धूली कोढ़ी के शरीर पर लगाई तो कोढ़ी ठीक हो गया। कोढ़ी ने बूढ़ी माई को खूब धन दौलत दी। अब बूढ़ी माई खूब सारी धन दौलत और अमृत मणि लेकर अपने घर पहुंची तो उसने देखा कि उसका घर एक सुंदर मकान में बदल गया। घर में अन्न धन के भंडार भर गए और बेटा बहू माँ को देखकर बहुत खुश हुए। बेटे ने कहा, माँ, मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है और तुम्हारी बहू भी पुरुषोत्तम भगवान की कृपा से गर्भवती है। बेटे बहू ने भगवान के चरणों की धूली को अपने माथे से लगाया और सबने पुरुषोत्तम भगवान की जय जयकार की।